हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो टेस्ट नंबर 22 हुआ था, कल जो हुआ था टेस्ट नंबर 22, तो उसका हम लोग फुल डिस्कशन जो है इस वीडियो में करेंगे। इस टेस्ट में जो भी हम लोग का टेस्ट लेते हैं, अभी तक 21 टेस्ट हो चुका है, ये 22वां टेस्ट हुआ था जिसका डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे। इसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन रहता है। 50 क्वेश्चन में आपका 25 जो है मैथ से रिलेटेड रहता है और 25 जो है रीजनिंग से रिलेटेड रहता है। ठीक, तो 50 क्वेश्चन का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे और टेस्ट लेते हैं। टेस्ट कैसे लेते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो कि अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो 9693037419 ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पे आप अपना नाम और एड्रेस लिख करके और सेंड करिएगा। बोलिएगा सर हमें भी ग्रुप डिस्कशन देना है, ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको भी ग्रुप में ऐड कर देंगे। और इस ग्रुप में हम लोग मंडे को टेस्ट लेते हैं, ट्यूसडे डिस्कशन होता है, फिर आपका सोमवार टेस्ट होगा तो मंगल डिस्कशन होगा, बुधवार टेस्ट होगा तो बृहस्पति डिस्कशन होगा, शुक्र टेस्ट होगा तो शनि डिस्कशन होता है। ऐसे करके अभी तक हम लोग 22 टेस्ट तक पहुंचे हुए हैं, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहता है, 25 मैथ 25 रीजनिंग। तो इसी का जो 22वां टेस्ट हुआ था कल, उसका डिस्कशन हम लोग इसमें फुल करेंगे। आप भी जो है जुड़ जाइएगा, इसमें टेस्ट देना है। तो अगर आप मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि हमें पीछे का जो है टेस्ट पेपर लेना है, तो पीछे का भी टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जो है टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय विपिन सर का लिंक है, तो वहां से टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करिए। और इसके पीछे वाला जितने भी सेट है ना, 2200 से 2100 सेट 2200 सेट आज का भी जो है उसमें अपलोड हो चुका है। ठीक, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट दीजिएगा। और टेस्ट का डिस्कशन करना होगा तो प्ले लिस्ट में जो यूट्यूब है विपिन मैथ्स चैनल, उसके प्ले लिस्ट में जाइए। टेस्ट का जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से ढूंढिए और उसमें सभी वीडियो जो है पड़ा हुआ है, सबका डिस्कशन भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसमें हम लोग 22वें नंबर टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग टॉप 10 रिजल्ट भी बनाते हैं। सबसे अच्छी बात है इसमें अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो इसमें टॉप 10 रिजल्ट भी बनता है। अभी हम टॉप 10 रिजल्ट दिखाते हैं कि 22 नंबर जो 22 नंबर टेस्ट हुआ था उसमें टॉप 10 में कौन कौन से जगह बनाए थे। ठीक, तो चलिए आइए। तो देखिए इसका टॉप 10 रिजल्ट आपके सामने है। इसमें देखिए टॉप 10 रिजल्ट है। ये पवन कुमार जो सिवान से जुड़े हुए थे, सिवान बिहार से 47.5 नंबर पा करके सबसे 1 नंबर रैंक पे थे। दूसरे नंबर पे गौतम कुमार सिन्हा जो है भागलपुर से जुड़े हुए थे, 46.25 पाए थे। तीसरे नंबर पर पिंटू कुमार सिवान से थे, 45.75। चौथे नंबर पे है मंतोष कुमार यादव सिवान से है, ये 45 नंबर पाए हैं। 5वें नंबर पे अखिलेश कुमार एबी सिवान बिहार से हैं, 44.75 पाए हैं। 6 नंबर पे अजय सिंह जो है झारखंड से हैं, 44 नंबर पाए हुए हैं। 7वें नंबर पे गौतम कुमार बक्सर बिहार से हैं, 43.5 पाए हैं। 8वें नंबर पे संदीप कुमार सिवान से हैं, 43.5 पाए हैं। 9 नंबर पे दीपुल कुमार सिवान से हैं, 42.75 पाए हैं। और 10वें नंबर पे दो लोग हैं, दोनों का सेम नंबर था, 42.5। इसमें देखिए अगर 2 टकराता है तो हम निगेटिव भी देखते हैं, लेकिन इसकी ज्यादा जो निगेटिव किए हुए हैं वो पीछे चले जाएंगे, लेकिन इसमें दोनों लोग का सब कुछ सेम था। प्रियंका कुमारी एंड आलोक कुमार देवघर झारखंड से हैं, प्रियंका सिवान से हैं, इन लोग दोनों 42.5 पर आया हुआ था। ठीक, तो ये टॉप 10 रिजल्ट रहा। देखिए पवन कुमार जो सिवान से हैं, लगातार 3 टेस्टों में ये जो है इनका एक एक रैंक आ रहा है, फर्स्ट रैंक पे लगातार 3 टेस्ट रह रहे हैं। आप भी मेहनत करिए, सोचिए कि हम भी टॉप 10 में जगह बनाएं। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से पीछे नहीं हटना है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आप में और ज्यादा जो है निखार आएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, निगेटिव कम होगा, ये सब चीज आपका सुधार आएगा। ठीक, तो प्रैक्टिस करिए। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। 1 से लेकर 3 तक के लिए देखिए निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर या युग्म चुनिए। जो दिया गया है विकल्प उससे संबंधित चूज करना है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है शोक और उसके बाद लिखा हुआ है काला। तो यहाँ हमें दोनों पूछ रहा है कि यहाँ क्या होगा, ऑप्शन से आपको ढूंढना है। देखिए बहुत आसान है। जैसे काला झंडा आप देखे होंगे कि काला झंडा शोक का प्रतीक है, काला झंडा जो है शोक का प्रतीक है। तो वैसे ही इसमें देखिए पहला वाला में लाल हरा दिया हुआ है, नहीं होगा।
बी में जो है रैंक सितारा, यानी कि सितारा मतलब स्टार, स्टार जो है रैंक, किस रैंक पे है आपसे स्टार से पता चलता है, तो यही हो जाएगा। सी भी नहीं होगा, खतरा का लाल रंग होता है, तो अगर लाल दिया रहता तो यही हो जाता, गुलाबी पेंसिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का सही आंसर होगा। बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। रैंक का पता जो है सितारा से चलता है। जैसे शोक जो है काले झंडे से प्रतीक है शोक, तो रैंक का आप पता कैसे लगाएंगे, सितारे से यानी स्टार से पता लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी जो हो जाएगा ना राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ 43 66 दिया है, तो 91 का यहाँ पे क्या होगा पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है ये, देखिए इसे कितना ज्यादा है, तो 6 में से 3 गया 3 और 6 में से 4 गया 2, 23 जोड़ने पे आ रहा है, तो यहाँ भी 23 जोड़ दीजिए। 23 जोड़ने पर देखिए 3 1 4 9 2 11 यानी 114 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MPQ का JMN लिखा हुआ है, तो इसका जब ये लिखा है तो इसका क्या लिखा जाएगा, ये हमें पूछा है। देखिए बहुत आसान सा है, M का 13 होता है, यहाँ 10 लिख दिया है, यानी कि -3 किया हुआ है, 13 में से 3 गया 10 हो जाएगा। P का 16 होता है, 13 दिया है, यानी कि -3 किया है। Q का 17 होता है, 14 दिया है, यानी कि सब में से 3 घटाया हुआ है, तो आप भी घटा दीजिए। K का 11 में से 3 जाएगा 8, 8 मतलब H हो जाएगा। 19 होता है S का, 19 में से 3 जाएगा 16, 16 का मतलब हो जाएगा आपका P हो जाएगा। V का आपका 22 होता है, 22 में से 3 जाएगा 19, 19 का मतलब 19, 22 19 20 21 22 यानी 19 हो जाएगा, यानी कि S हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, HPS किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो HPS ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है और हमें छांटना है। मस्तिष्क, यकृत, नेत्र और फेफड़ा। देखिए मस्तिष्क हो गया, यकृत हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब आंतरिक पार्ट है, शरीर के अंदर होता है। मस्तिष्क भी अंदर होगा, यकृत भी अंदर होगा, फेफड़ा भी अंदर होगा, और नेत्र जो हो जाता है ना ये बाह्य अंग है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी अलग है, मस्तिष्क, यकृत और फेफड़ा सब आंतरिक अंग है, और नेत्र जो है बाह्य अंग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, डैश के बाईं ओर और डैश के दाईं ओर तर्क नियम से संबंधित है। 3 एक तरह का है, इसमें भी और छांटना है हमें, एक अलग है उसे ही हमें ढूंढना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या देखिए ये देखिए 61 और 66 यानी कितना का गैपिंग है, यहाँ पे 5 का गैपिंग है, यहाँ पे 5 का गैपिंग है। 41 46 5 का गैपिंग है। 32 में 5 जोड़ेंगे 37 यानी 5 का गैपिंग है। यहाँ 43 प्लस 3 जोड़ रहा है तब 46 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। सब जो है 4, 61 में 5 जोड़ने पे, सब में 5 जोड़ने पे, लेकिन यहाँ पे 3 जोड़ने पे आ रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम चूज करना है। इसमें भी देखिए ये भी आसान है। जेड का 26 होता है और यहाँ जो दे दिया है 22 दे दिया है, यानी कि कितना घटा है आपका, तो 26 में से आपका 6 चला जाएगा ना तो 22 हो जाएगा। यहाँ पे 6 घटा है, 26 में से 4 जाएगा ना, तो 26 में से 4 जाएगा 22, और ये देखिए 22 में से 5 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में से 4 घटाएंगे 13 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं तो देखिए x का 25 होता है ना, 24 होता है, 24 में से 4 गया तो 20, 20 में से 4 गया 16, 16 में से 4 गया 12 हो जा रहा है। n का 14, 14 में से 4 गया 10, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया 2 हो जा रहा है। यहाँ देखिए 20 में से 4 गया 16, 16 में से 4 गया आपका 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, यानी इन सब में 4 घटाया, इसमें भी 4 घटाया, इसमें भी 4 घटाया, लेकिन इसी में गड़बड़ी कर दिया है। यहाँ तो 4 घटाया है, 26 में से 4 गया 22, 22 में से 5 घटाएंगे तब 17 होगा, और 17 में से 4 घटाया 13, यानी कि यहीं पे गड़बड़ी किया है, बीच में 5 घटा दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश यानी डिक्शनरी के हिसाब से सजाना है। तो डिक्शनरी में पहले ए वाला आता है, फिर बी वाला, सी वाला, अल्फाबेटिकल सजाया रहता है। ठीक, तो एक बात देखिए कि DRA सब में है, और एक चीज इसमें देखिए कि 1 2 3 4 तब 5 दिया हुआ है। नंबरिंग आप सुधार लीजिएगा कि 1 2 3 4 तब 5 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ DRA सब में है, तो इससे नहीं पता चलेगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं तो I है, U है, M है, N है, तो पहले I वाला आएगा तो I वाला 2 है, तो I के बाद N है, फिर I है, E है, तो पहले कौन सा आएगा, E तब I आएगा, यानी कि 2 नंबर ये 1 नंबर पे रहेगा और ये
2 नंबर पर रहेगा। ये पहले ई आएगा तब जा करके आई आएगा, यानी कि इन दोनों को हम लिख लिए। अब देखिए इसमें पहले एम वाला आएगा, एन वाला आएगा, तब यू आएगा, यानी इसके बाद 4 आ जाएगा, इसके बाद एम के बाद एन यानी कि 5 आएगा, तब जा करके 3 आएगा। तो ये देख लीजिए ऑप्शन किस में है, 21, 45, 3 किस ऑप्शन में है, 21, 45, 3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बस जो है अल्फाबेटिकल सजाया जाता है, डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल सजा रहता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर के निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लूप तक यहाँ कौन सा अंक होगा, यही हमें ढूंढना है, संख्या कौन सा होगा। तो एक बात बताइए कि ये 14 जोड़ने पे आ रहा है, 14 जोड़ने पे आ रहा है, 56, 14, 70 हो जाएगा। 70 में यहाँ 28 जोड़ रहे हैं तो 98 आ रहा है, 28। अब यहाँ देखिए 42 जोड़े, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 13 में से 9 गया 4, 42 जोड़ने पे आ रहा है। यहाँ देखिए तो 6 की 6 हो जाएगा और 9 में से 4 गया 5, 56 जोड़ने पे आ रहा है। यानी क्या क्या मिल रहा है आपका, 14, 14 में 28, 14 42, 14 को 56, 14 5, अब 70 जोड़ने पे आएगा, यानी कि 14 का 14 गुना और बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ 70 इसमें जोड़ दीजिए तो 6 की 6 ही हो जाएगा, 9 7 16 का 6 हार से 1 हो जाएगा, 1 1 2, यानी कि 266 जो हो जाएगा ना हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 266 मतलब ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। समझ गए हैं, 14 दूना 28, 14 42, 14 चौके 56, 14 5, अब 70 जोड़ देंगे तो 266, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से वही शब्द, यहाँ जो हमें मिसिंग वाला चूज करना है। देखिए ये जी का 7 होता है, तो 7 प्लस 6, 7 6 13 हो गया, 13 यहाँ पे 7 और सॉरी 11 ना है, ये के का 11 होता है, तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 कितना हो जा रहा है आपका, तो 19 हो जाता है। तो 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, 23 का मतलब क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। उसके बाद एम का 13 होता है, तो 13 में से 3 घटाया है 10, 10 में से 3 घटाया है 7, 7 में से 3 घटाया है 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1, यानी ए हो जाएगा। तो डब्लू ए मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, डब्लू ए ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला वाला में से 4 जोड़ता गया है, दूसरा वाला में से 3 3 घटाता गया है, तो आंसर क्या आ जा रहा है, डब्ल्यू ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए व्यक्ति की ओर नहीं, चित्र में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा कि वह मेरी, देखिए मनीषा बोल रही है, क्या बोली है, तो अब देखिए पढ़िए यहाँ पे। मनीषा ने कहा कि वह मेरी माता की, इनकी माता की, माता हो गई तो माता की एकमात्र पुत्री, तो माता की एकमात्र पुत्री मतलब स्वयं यही हो जाएगी, स्वयं अपने बारे में बोल रही है। मनीषा ने बोला कि मेरी माता की एकमात्र पुत्री, अकेली पुत्री मतलब स्वयं अपने को बोल रही है, एकमात्र पुत्री के पिता है, और ये जो चित्र को दिखा रही है ना, ये इसके क्या है, पिता है, पिता है, यही बात बोल रही है। ये एक चित्र था तो इसे डिनोटेड करते हुए इसने कहा कि वह मेरे माता की इकलौती पुत्री मतलब स्वयं, और इसके ये क्या है, पिता है, माता के एकमात्र पुत्री के पिता हैं। तो मनीषा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, जब इसके ये पिता है तो ये इनकी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। मनीषा के माता की इकलौती पुत्री मतलब स्वयं हो गई, और ये फोटो वाले उसके पिता है, तो ये इनकी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन बोला है ना, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी इनके जो लेटर होंगे ना उस शब्द में नहीं होंगे, उसी को चूज करना है। तो देखिए ए वाला में TUNE है, देखिए TUNE ये है, बन जाएगा। बी वाला में दिया है UNTIL, UNTIL इसमें कहीं है ही नहीं, अर्थात बी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। अंटिल इससे नहीं बनेगा क्योंकि इसमें एल कहीं नजर आ ही नहीं रहा है, तो अंटिल नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कह रहा है कि एक किसी विशिष्ट कोड में FILMY फिल्मी को लिख रहा है BNORU, तो कह रहा है कि RISKY रिक्शी को क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर ध्यान से इसको देखिएगा ना तो एक चीज नजर आ रहा है, इसका 6 होता है और इसका 21 होता है, यानी ये दोनों मिलकर 27 हो जा रहा है। फिर इसका देखिए 9 होता है और इसका 18 होता है, यानी ये दोनों मिलकर 27 हो जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं तो 12 होता है, ये 15 होता है, तो ये भी दोनों मिलकर क्या हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। उसी तरह से ये 13 हो जा रहा है, ये 14 हो जा रहा है, दोनों मिलकर 27। ये 5 यहाँ पे 25 होता है और ये 2 होता है, दोनों मिलकर 27। यानी कहने का मतलब कि ये दोनों अपोजिट है, विपरीत है। जब
दो अल्फाबेट्स को जोड़ने पर 27 हो जाए, यानी दोनों जो है अपोजिट वाला है, ये सीधा से 6 होगा, उल्टा से क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों विपरीत होता है। तो जब विपरीत होता है तो देखिए आर का 18 होता है, 9 होता है, इसका 19 होता है, के का 11 होता है, वाई का कितना होता है आपका 25 होता है। तब रख लीजिए, देखिए पहला वाला को अंतिम में रखेंगे तो 18 का 9, 9 का मतलब आई हो जाएगा। देखिए इस 9 का अब क्या हो जाएगा, यहाँ 18, 18 का मतलब आर हो जाएगा। एस का 19, तो 19 में कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा आपका, तो 8 जोड़ेंगे तो 8 का मतलब एच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, एच हो जाएगा। 9 8 17। के का होता है 11, तो 11 में कितना जोड़िएगा 27 हो जाए तो 16, 16 का मतलब क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब y का 25, 2 27, यानी यहाँ बी हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी पी एच आर आई, बी पी एच आर आई ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। विपरीत क्रम है, उल्टा क्रम है, लेकिन बाद से लिखते जाना है। पहला वाला को अंतिम में, इसका दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे, चौथा नंबर पे, ऐसे करके हम लोग लिख लिए, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है। देखिए माइनस जो है गुणा को प्रदर्शित करता है, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, गुणा रहेगा। ठीक, बदल दीजिए। भाग जो है प्लस को प्रदर्शित करता है, ये जो भाग है किसको प्रदर्शित करता है, प्लस को प्रदर्शित करता है। प्लस भाग को प्रदर्शित करता है, ये प्लस वाला जो है किसको प्रदर्शित करता है, भाग को, और गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देता है। अब देखिए क्या करेंगे, ये इसमें पहले भाग देंगे, ये 5 से हम भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, यानी 12 तिहाई 36 हो जाएगा। 36 माइनस, अब देखिए 12 में से 9 हो जाएगा तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, तो 36 में 3 जोड़ लीजिए 39 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बहुत सिंपल सा है, जैसे साइन चेंज करने के लिए किया बोला था कर दिए, और भाग पहले देंगे, फिर जो गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। ठीक, बोर्ड मार्क्स से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्नलिखित समीकरण गलत है। ये गलत समीकरण है, इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यानी अब बोल रहा है कि हम माइनस प्लस को बदलेंगे या फिर भाग को, किसको बदलेंगे कि जो दिया गया समीकरण ये सही हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन को चेक करेंगे, तो माइनस और प्लस को आप चेंज करके देख लीजिए, यानी कि यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए और यहाँ पे आप प्लस कर लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो ये भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 16 तिया 48, 48 में आप 5 जोड़िएगा, तो 48 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 5 13, ये 48 5 53 हो जाएगा, और 53 में से 4 घटा लेंगे तो 49 हो जाएगा, जो कि सही आ रहा है। अर्थात ए वाला आंसर जो हो जाएगा हम लोग का सही आंसर आएगा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जहां ऑप्शन मिल जाए फिर चेक नहीं करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से पहले माइनस प्लस को चेंज करके देखे तो सही आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ना हम लोग का 15 नंबर कह रहा है कि यदि 13 एंड 8 को 10 लिखा जाता है, 11 एंड 6 को 10 लिखा जाता है, और 17 एंड 4 को 26 लिखा जाता है, तो 15 एंड 1 को क्या लिखेंगे। देखिए इसमें ऐसा कोडित किया है ना, जैसे देखिए कैसे किया हुआ है, 13 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 5, तो 5 का 2 गुना करके ये 10 लिख दिया है। यहाँ पर भी सेम है, 11 में से 6 गया 5, 5 का 2 गुना कर लिया 10,000 है। यहाँ पर भी देखिए 17 में से 4 गया 13, 13 का 2 गुना कर लिया 26,000 है। तो यहाँ पे भी आप कोई काम कर लीजिए, 15 में से 1 गया 14, 14 का 2 गुना करेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा। फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के क्रम के अनुसार है। यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, यही हमें पूछा हुआ है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ए बी ए बी ए बी ए बी 4 गो ए बी दिया है, और सी का स्थान यहाँ पहले स्थान पे है, इसमें दूसरा स्थान पे, इसमें तीसरा स्थान पे, इसमें चौथा स्थान पे, इसमें 5वां स्थान पे। तो अब किस स्थान पे चल जाएगा, छठा स्थान पे, और सब सेम रह रहा है, केवल सी का स्थान एक एक बढ़ता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे छठा स्थान यानी यहाँ चलाएगा, तो क्या होगा ए बी, ये 4 को लिख ली, ए बी, उसके बाद से फिर ये यहाँ खिसक जाएगा, और तब सी आ जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा बी, और फिर ए बी हो जाएगा। तो ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, छठा स्थान पे आपका सी चल जाएगा, 2 2 4 2 छठा स्थान पे। तो ऑप्शन से देखते हैं, तो छठा स्थान ए बी ए सी बी, उसके बाद ए बी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सी का केवल प्लेस देखना था, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 5वां स्थान, तो छठा स्थान पे चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर कह रहा है कि एक ग्रामीण पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। देखिए डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो डायरेक्शन आपको पता होगा, बहुत बार बताए हैं
कि ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने साइड में ईस्ट होता है और बाएं साइड में वेस्ट हो जाता है। ठीक, ये जो हम लोग बोर्ड वगैरह पे, मैप वगैरह पे देखते हैं तो ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से हम लोग चलते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हो जाता है। तो चलिए कैसे कह रहा है कि एक ग्रामीण पूरब की ओर 3 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया और पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला। ठीक, 3 किलोमीटर यहाँ पहुंचा। उसके बाद कह रहा है कि वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। तो दक्षिण मतलब नीचे की ओर जाएगा। अब नीचे दक्षिण होता है, देखिए नीचे दक्षिण, तो दक्षिण की ओर मुड़ा और कितना जा रहा है 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर मतलब इसका आधा ही बनाएंगे, 1.5 किलोमीटर चला। ठीक, उसके बाद कह रहा है पूरब दिशा की ओर मुड़ जाता है। तो पूरब मतलब फिर इधर मुड़ेगा, ईस्ट मतलब देखिए ये ईस्ट साइड में है, तो ये फिर पूरब मुड़ जाता है और कितना चलता है 2 किलोमीटर चलता है। ये 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर और फिर यहाँ पहुंचा। उसके बाद कह रहे हैं कि वह फिर बाईं ओर, अब देखिए इधर जा रहा है तो इसका बायां हाथ ऊपर होगा, तो बाईं ओर मुड़ जाता है और 1.5 किलोमीटर चलता है। ये 1.5 किलोमीटर फिर चलता है। ठीक, 1.5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए अब यहाँ पहुंच गया। 1.5 किलोमीटर का मतलब ये एकदम सीधा में होगा, क्योंकि ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो एकदम ये क्या होगा, सीधा में होगा। तब क्या पूछ रहा है, अब देखिए अपने प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब वह कहाँ है। इसमें आपको डिस्टेंस भी देखना है और डायरेक्शन भी देखना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये जब 2 किलोमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये, यानी ये कितने दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और किस दिशा में, यहां से ये पूरब की ओर है। देखिए ये इधर जो है कौन सा डायरेक्शन होता है, पूरब होता है, तो 5 किलोमीटर पूरब की ओर है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 5 किलोमीटर पूरब, 5 किलोमीटर पूर्व दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 5 किलोमीटर पूर्व होना चाहिए, तो 5 किलोमीटर पूर्व किस में है, ए में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, डायग्राम बनाए जैसे जैसे बोल रहा था, हम लोग का ए ऑप्शन आ जा रहा है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसमें 2 अलग अलग निष्कर्ष यानी सिलोक्ष है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा कथन से। कथन पढ़िए, कोई भी वायर केबल नहीं है, यानी ये वायर हो गया, और कोई भी वायर केबल नहीं है तो ये केबल का हो गया। ठीक, केबल का हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी कॉइल वायर नहीं है, यानी जो कॉइल भी इसमें भी नो का रिलेशन है और कॉइल वायर में भी नो का रिलेशन है, यानी कि कॉइल आपका इधर हो जाएगा, ये कॉइल हो गया, कोई भी कॉइल वायर नहीं है, यहाँ भी नो का रिलेशन है। अच्छा एक बात बताइए कि इन दोनों के बारे में कोई कमेंट्स नहीं किया हुआ है, तो एक और इसका फिगर बन जाएगा, वो कैसा होगा, तो ये वायर, कोई भी वायर जो है केबल नहीं है, केबल अलग हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि कोई भी कॉइल वायर नहीं है, तो ये कुछ इसमें से कॉइल वाला हो सकता है। कॉइल जो है, कॉइल को केवल हमें वायर से अलग रहना है, केबल से अलग रखने के लिए नहीं बोला हुआ है। तो इसका 2 फिगर बनेगा, एक ये फिगर बनेगा और एक ये फिगर बनेगा। ठीक, अब निष्कर्ष देखिए, हमें 2 निष्कर्ष दिया हुआ है, दोनों निष्कर्ष को पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष दिया, देखिए ये फिगर आप समझ गए, फिर से एक बार समझ लीजिए। बोला है कि कोई भी वायर केबल नहीं है तो दोनों अलग अलग रहेंगे। उसके बाद बोला है कि कोई भी कॉइल जो है वायर नहीं है तो ये दोनों अलग रहेंगे, लेकिन इससे हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है। तो एक बार अगर अलग रखेंगे तो एक बार उसमें उसका कुछ हिस्सा शामिल कर देंगे, क्योंकि इसमें हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते, ना तो ना का और ना ही यस का कमेंट कर सकते हैं। तो जब दोनों फिगर बनाएंगे तो कभी हमारा गलत नहीं होगा। ठीक, अब आगे पढ़िए क्या कर रहा है कि कोई भी केबल कॉइल नहीं है, और दूसरा निष्कर्ष बोला है कि कुछ कॉइल केबल है। देखिए अब यहां से आपको बताए थे ना कि ये आइदर में चला जाएगा। आइदर में क्यों जाएगा, 2 निष्कर्ष आइदर में जाने के लिए 3 कंडीशन होता है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। अगर तीनों फुलफिल कर लेगा ना तो आइदर में चला जाएगा। पहला और दूसरा में पहला कंडीशन क्या कहता है कि दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी कि देखिए केबल और कॉइल, इसमें भी केबल कॉइल, यानी कि दोनों में एलिमेंट क्या है, सेम है। दूसरा कंडीशन कहता है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव, ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तीसरा कहता है कि अगर 2 फिगर बन रहा है तो एक में इसमें कोई शामिल नहीं होना चाहिए, दूसरा में कुछ हिस्सा शामिल होना चाहिए। तो यहाँ शामिल नहीं है, यहाँ शामिल है, यानी ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो जब तीनों कंडीशन फुलफिल करे तो ये दोनों आइदर में चले जाएंगे, यानी आंसर होगा हम लोग का या तो 1 या 2 हो जाएगा, या तो 1 या 2 जो हो जाएगा ना आपका आंसर होगा। और ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, ये आइदर केस में जाएगा, तो हम लोग का आंसर आइदर वाला होगा। जो लोग आइदर में आंसर किए होंगे उनका सही था यहाँ पे। ठीक, ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं था।
एक बार फिर से समझ लीजिए, ये समझ गए कि कोई भी वायर केबल नहीं है, कोई भी कॉइल जो है वायर नहीं है, अलग अलग। अब इन दोनों के बारे में कोई कमेंट्स नहीं किया था, तो एक बार अलग बनाए हैं, तो एक बार एक कुछ हिस्सा इसका शामिल कर लेंगे। अब जो है हम निष्कर्ष पढ़ रहे हैं, तो दोनों में एलिमेंट सेम है, पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, ये भी फुलफिल कर रहा है। तीसरा, एक में कुछ हिस्सा नहीं, कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है, एक में कुछ मिल रहा है, ये भी फुलफिल कर रहा है। अर्थात ये दोनों जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, आइदर केसेस में चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि नीचे दिए गए आकृति में आयत शिक्षक को दर्शाता है। देखिए ये आयत शिक्षक को दर्शाता है, वृत्त इलस्ट्रेटर्स को दर्शाता है। देखिए ये सर्कल जो है इलस्ट्रेटर्स को दर्शाता है। उसके बाद से त्रिभुज लेखक को दर्शाता है, त्रिभुज लेखक को दर्शाता है। और वर्ग जो है एशियाई को दर्शाता है, वर्ग जो है एशियाई को दर्शाता है। तो कह रहा है आपसे कि अक्षरों का कौन सा समूह उन एशियाई को प्रदर्शित करता है। एशियाई को प्रदर्शित करने का मतलब क्या होना चाहिए, तो आपका वृत्त के अंदर होना चाहिए। उन एशियाई को प्रदर्शित करता है जो या तो इलस्ट्रेटर्स होते, देखिए या तो इलस्ट्रेटर्स और एशियाई, इसका मतलब BC हो जा रहा है, B और C हो जाए, जो एशियाई भी है और इलस्ट्रेटर्स भी है, तो ये क्या हो जा रहा है BC। या तो इलस्ट्रेटर्स हो या लेखक हो, तो लेखक वाला भाग कौन सा है आपका, F जो है आपका एशियाई का अंतर्गत आ रहा है। तो यही दोनों पार्ट, ये इधर से दोनों पार्ट और ये वाला पार्ट जो आ रहा है या तो इलस्ट्रेटर्स है या लेखक है, तो क्या हो जाएगा BCF हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर C में दिया है, बहुत सिंपल सा है। हमें उन एशियाई को देख लेना होगा जो स्टेटस में भी दिया है और लेखक में दिया है, तो ये BCF हो जा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो है 20 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि UHQOBR इसका अगला जो होगा क्या होगा, यही में पूछा हुआ है कि अनुक्रम को पूरा करें। देखिए ध्यान दीजिए, ये इसे इधर देखिए C और इधर I हो गया है, यानी कि 3 और 6 9 हो गया, यानी कि 6 घटा रहा है, इधर से जोड़ रहा है इधर से घटा रहा है। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं तो 9 में से 6 गया, 9 और 6 15, यानी यहाँ भी 6 घटाया है, यहाँ भी 6 जो है घटाया है। अब इधर से भी देखिए P के बाद QRSTU भी 6 घटा रहे, यानी सब में जो है 6 घटाते गया है। सब में इधर से जो काउंट करेंगे तो 6 घटाते गया है, तो देखिए यहाँ से भी हम 6 घटा देंगे। देखिए C का 3 होता है, तो 3 में से 6 नहीं जाएगा, तो 3 का मतलब देखिए ZABC यानी 26 3 29, 29 में से 6 घटा लीजिए तो 23, 23 का मतलब W हो जाएगा। P का देखिए P का 16 होता है, तो 16 में से 6 घटाएंगे 10 हो जाएगा। Y का 25 होता है, तो 25 में से 6 हो जाएगा 19, 19 का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ से S। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, WZS, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया है WZS, ऑप्शन नंबर A में दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 घटाते गए 6 घटा देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है क्वेश्चन कह रहा है ना, सीरीज को पूरा करना है कि यहाँ कौन सा अंक संख्या होगा, ठीक। देखिए बहुत आसान है, 32 + 4 36 कर लिया, 36 + 6 42 + 8 50 50 10 60, तो 60 में अब 12 जोड़ेंगे क्योंकि 2 बढ़ाते जा रहा है, 4 6 8 10, तो 12 जोड़ दिए यानी कि 72 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर A जो होगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा 72, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कह रहे हैं कि नीचे दिए गए 3 संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में दूसरी तीसरी, देखिए इसमें एक अलग है ना, उसे ही हमें ढूंढना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इन दोनों को जोड़िए। देखिए 13 + 6 जोड़ने पे 19 हो जा रहा है। यहाँ देखिए यही आंसर हो जाएगा, ये अलग दिया है क्योंकि देखिए यहाँ जोड़ कर देख लीजिए। 37 + 18 देखिए 55 हो जा रहा है, 8 7 15 5 8 से 3 1 4 1 5 हो जा रहा है। यहाँ भी वही काम हो रहा है, 5 1 6 हो जा रहा है और 3 1 4, यानी दोनों बाहर वाला का जोड़ने पे बीच वाला मिल जा रहा है, दोनों बाहर वाला का जोड़ने पे बीच। लेकिन यहाँ पे जोड़िए तो 15 और 7 22 हो जा रहा है, यहाँ 21 दिया हुआ है, अर्थात बी वाला जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर कह रहे हैं हमें कि नीचे दिए गए दर्पण को एमेन रेखा पर रखा जाए। अगर ये एमेन रेखा पर एक दर्पण को रख दिया जाए तो बोला है कि इस आकृति का सही प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए ये जो दर्पण है ना क्षैतिज है, और जब भी दर्पण क्षैतिज रहता है तो अप एंड डाउन चेंज होता है। आपको बताए थे कि जब दर्पण लंबवत रहेगा तो लेफ्ट और राइट चेंज होता है, और जब दर्पण क्षैतिज हो तो अप डाउन चेंज होता है। तो देखिए क्या होगा इसका, जब अप डाउन चेंज होगा, ये यहाँ देखिए डाउन में है ना, तो ये अप में चला जाएगा और ये डाउन में आ जाएगा, यानी कि ये ऐसे चला जाएगा। ये लाइनिंग जो है यहाँ से शुरू होकर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। ये डाउन में आ जाएगा और ये अप में चला जाएगा। ये जो फिगर है ना यहाँ पे डाउन में है ना, तो यहाँ पे अब अप में चला जाएगा, और ये फिगर ऐसे सेम रहेगा,
ऐसे ही सेम फिगर रहेगा, क्योंकि अप डाउन चेंज होगा तो इसका अप डाउन चतुर्भुज है तो सेम ही रहेगा। और ये देखिए ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, और ये ऐसा ही फिगर हो जाएगा, क्योंकि अप डाउन चेंज होगा तो ये सेम फिगर है, ऊपर भी सेम फिगर है, नीचे भी। तो ऐसे देख लीजिए फिगर किस में है, ऑप्शन से मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सेम फिगर, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जब भी दर्पण क्षैतिज रहे तो अप डाउन चेंज हो जाता है, ये डाउन में है तो नीचे तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो है देखिए ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें कि बोला हुआ है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति के से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है, इससे जो है नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एक छोड़ करके एक अपोजिट होता है। जैसे इसके अपोजिट, इस फिगर के अपोजिट ये स्टार वाला हो जाएगा, प्लस वाला के अपोजिट ये वाला फिगर हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो अब इस फिगर को जब मोड़कर हम पासा बनाएंगे ना, घन बनाएंगे ना, तो जो अपोजिट होता है ना वो बगल में रहना चाहिए। ये अपोजिट होता है तो ये बगल में नहीं रहना चाहिए, ये अपोजिट होता है तो ये बगल में नहीं होना चाहिए, ये अपोजिट रहता है तो बगल में नहीं रहना चाहिए। तो ऑप्शन से देखिए ए वाला ऑप्शन स्टार के अपोजिट यानी बगल में नहीं रहना चाहिए, नहीं है। स्टार के अपोजिट, पॉइंट वाला के अपोजिट ये बगल में नहीं है, प्लस वाला नहीं, ये बन जाएगा। बी वाला ऑप्शन देखते हैं तो प्लस वाला और ये वाला देखिए ये दोनों जो है बगल में दे दिया हुआ है, और दोनों अपोजिट होता है तो बगल में नहीं होना चाहिए, अर्थात बी वाला जो पाषाण है, बी वाला जो घन है वो नहीं बनेगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये दोनों अगल बगल में नहीं होगा क्योंकि अपोजिट होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया है ना कि एक शब्द के दो समूह यानी कि दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, और दोनों मैट्रिक्स का अध्ययन करके आव्यूह इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें 0 से 4 तक दिया गया है, इसमें 5 से 9 तक दिया गया है। ठीक, और इसको अध्ययन करना है, और बोला है कि हमें ANTS को लिखना है कि कैसे लिखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए, बोला है ना कि J को 32 और क्या लिखा जाता है, 32 और 41 लिखा जाता है। देखिए केवल जे वाला से समझा देते हैं कैसे हम लोग इसको देखते हैं। जैसे ये इस 3 को हम देखेंगे ना तो ये खड़ा वाला लाइन में देखते हैं, खड़ा वाला में, और इस 2 को देखते हैं तो क्षैतिज वाला लाइन में देखते हैं। जैसे इस 3 को देखना है तो 3 यहाँ है, और क्षैतिज वाला में देखिए 2 तो 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ है, तो देखिए जे यहाँ पे अवेलेबल है। 4 1 देखना है तो देखिए 4 मतलब खड़ा वाला में जाएंगे 4, और 1 मतलब यहाँ आएंगे तो देखिए ये जे है यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसी तरह से हमें ANTS को देखना है कि कौन सा सही है। तो इसको सबसे आसान हम लोग कैसे देखते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, देखिए 2 3 में ए है कि नहीं, तो इधर 2 चले आए, इधर 3 आए, एच है, ये गलत हो गया, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। बी में चलिए 3 3 में देखिए ए है कि नहीं, तो 3 यहाँ, सी है, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। ठीक, अगला चलते हैं तो 3 4 में देखिए ए है कि नहीं, 3 यहाँ आए, 4 यहाँ आए तो ए है, अर्थात ये वाला ए है। अब एन को देखते हैं कि 6 7 में है कि नहीं, तो 6 7 इसमें चेक करेंगे, 6 इधर गए 7 इधर आए तो देखिए एन है यानी सही है। 5 7 में देखिए टी है कि नहीं, तो 5 7 इसी में, 5 इधर 7 इधर, टी है यहाँ पे यानी यहाँ तक सही है। 9 5 में देखिए एस है कि नहीं, तो 9 यहाँ 5 यहाँ देखिए एस भी है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाला को अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सी हम लोग का आंसर मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हम ऑप्शन से चेक करते हैं, पहला वाला खड़ा लाइन में और ये वाला जो है क्षैतिज लाइन में हम लोग चेक करते हैं। उम्मीद करते हैं कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से समझे होंगे, बहुत आसान था। ठीक, इस ऐसे रीजनिंग में आपका 23 24 25 तक आ जाना चाहिए, 22 23 24 20 प्लस ही हमेशा रहना चाहिए। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन बोला है ना हमें कि 343 गुणे 49 गुणे 7 सेंटीमीटर के किसी ठोस धात्विक घनाभ है। ये एक घनाभ है और इसको पिघला करके 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बना रहे हैं, तो घन का आयतन 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। देखिए ये जो हो जाएगा निकल जाएगा ना, घन की संख्या निकल जाएगा, नंबर्स निकल जाएगा कि कितने घन हम लोग बना रहे हैं, ये चीज निकल जाएगा। तो देखिए ये घनाभ के आयतन को घन के आयतन से भाग दे देंगे तो देखिए 7 से 7 कट गया, 7 7 49 खत्म हो गया, यानी 343 जो है छोटा छोटा घन बनेगा जब भी हम इस घनाभ को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाएंगे। तो ठीक, अब यहाँ बोला है कि सभी निर्मित घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6L² होता है। तो ये एक घन का निकलेगा 6 गुणे 7 सेंटीमीटर भुजा था तो 7 7 49 हो जाएगा, और गुणे कितना घन है 343 घन है, तो ये गुणा कर लेंगे। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, इसको गुणा करके आप निकाल लीजिए। देखिए इसको गुणा करने पे 1,00842 यानी 1,0842 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, 343 गुणे 49 गुणे 7 ये घनाभ के लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया, जो कि आयतन हो गया। और घन का आयतन भुजा क्यू 7 गुणे 7 गुणे 7 तो कटा दिए, यानी कि 343 को घन मिल रहा है। और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² होता है, तो 6 गुणे 7 7 49 343 से गुणा कर लिए 1,0842 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन जो है जोड़ घटाव कुछ भी नहीं है। ये 16×48 एक 49/16 का जब वर्गमूल निकालेंगे ना तो 7/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 माइनस 3/4 हो जाएगा। देखिए एलसीएम 4 हो गया तो ये 7 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 यानी 2 हो जाएगा, माइनस 4 तो ये 3 हो जाएगा। 7 2 9 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 6/4 यानी कटाएंगे तो 3/2 हो जा रहा है, और यही आंसर हो जाएगा। इसको पूर्णांक में तोड़ दिया है तो 1/1/2 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यदि A/B बराबर 2:3 है और B/C बराबर 2:3 है। देखिए A/B/C इसको निकाल लेंगे। ये 2:3 दिया है, ये भी जो है 2:3 दिया है। देखिए यहाँ खाली है तो यहाँ 3 दे देंगे, इधर खाली है तो 2 दे देंगे। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 3 दूना 6 और 3 3 के 9, यानी A/B/C बराबर 4:6:3 निकल गया। तो हमें बोला है क्या, तो 3A² प्लस B² प्लस C² रेशियो A² प्लस 2B² प्लस C², इसी का वैल्यू निकालना। देखिए बहुत सिंपल हो गया। A का मान 4, B का मान 6, C का मान 9 रख देंगे। तो देखिए यहाँ 4 चौके 16 तिहाई, 4 चौके 16 तिहाई 48 हो जाएगा, प्लस B की जगह 6 6 36 हो जाएगा, प्लस C की जगह 9 9 81 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे रेशियो। अब A² यानी 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस 2B² यानी 6 6 36 दूना 72 हो जाएगा, प्लस 9 9 81 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, देख लीजिए 8 1 9 6 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, और 4 3 7 8 7 15 1 16 165 रेशियो इधर जोड़िए तो 6 2 8 1 9 आ जा रहा है, और 8 7 15 1 16 169 आ रहा है। कटेगा नहीं, 165:169 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। A/B 2:3 और B/C 2:3, तो A/B/C निकाले 4:6:9 आ रहा है। तब इसमें A की जगह 4, B की जगह 6 और C की जगह 9 रख के निकाल लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला हुआ है मैं 29 नंबर क्वेश्चन कि A और B कुल, देखिए A+B जो है काम का कितना भाग करते हैं 13/15 भाग करते हैं, तो इसमें C नहीं है तो 1 में से घटाएंगे 13/15 तो ये C का निकल जाएगा। C इज इक्वल टू 1 माइनस 13/15 करेंगे तो 2/15 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि B+C कितना काम कर रहे हैं तो 11/20, तो इसको अगर 1 में से घटा लेंगे तो ये A का निकल जाएगा, क्योंकि इसमें A नहीं है। तो A का कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/20 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें बोला हुआ है ना कि A तथा C की मजदूरी का अंतर, तो इन दोनों को घटा दीजिए। तो घटा रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, LCM हो जाएगा आपका यहाँ से 60 हो जाएगा। तो 20 23 60 29 27, ए में से C को घटाएंगे। ठीक, 20 23 60 29 27, 15 चौके 60 4 दूना 8, यानी दोनों का अंतर कितना आ जा रहा है 19/60, और इस 19/60 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7600 रुपया दिया हुआ है। ठीक, बोला था कि A और C का अंतर, तो दोनों का घटाए 19/60 का वैल्यू 7600 हो गया। तो अब हमें जो पूछा है ना यहाँ पे, वो पूछा है A+C का नहीं, A+B+C तीनों का जो है भाग पूछा हुआ है। क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ है, उसको सुधार लीजिएगा। A+B+C यानी कि एक यूनिट का वैल्यू पूछा है। 19/60 दोनों का अंतर आया, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए 7600 बट्टा में 19 आ जाएगा,
और गुणे 60 हो जाएगा। अब कर लीजिए 19 चौके 76 400 यानी 6 चौके 24,000 जो हो जाएगा ना, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों का योग होगा a प्लस बी प्लस सी, न कि a प्लस सी का होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट आप सुधार लेंगे, a b c तीनों का योग हमें पूछा हुआ था। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6, 8, 10 है, तो कह रहे हैं कि इसका आयतन क्या होगा। बहुत सिंपल है, वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH होता है। LBH तीनों गुणा कर दीजिए, 8 6 48 यानी 480 सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत आसान सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपया में एक बाइक और एक कार खरीदा। इसने बाइक को 20% लाभ पर, देखिए ये बाइक को जो है बेच रहा है 20% लाभ यानी कि विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा, और कार को 10% हानि पर, यानी कार को 10% हानि यानी कि 90 हो जाएगा। हानि पर बेचता है तो इस प्रकार पूरे सौदे में 5% लाभ, यानी पूरा सौदा को ये एलिगेशन से हम लोग बहुत सिंपली बना लेंगे। 5% लाभ मतलब 105 हो जाएगा। अब देखिए कर लीजिए, एलिगेशन से रेशियो निकल जाएगा दोनों का। 120 में से 105 गया, इधर क्रॉस लिखा था 15 हो जाएगा। 105 में से 90 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 90, ये भी 15 हो जाएगा। यानी 1:1 के रेशियो में बटेगा। तो 1:1 मतलब कितना था, अगर यहाँ दिया हुआ है 5 लाख दिया हुआ है ना, तो 2.5 लाख हो जाएगा। यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू, अगर यहाँ 5 लाख है, 2 यूनिट का वैल्यू 5 लाख है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 250 और ये 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 2.5 लाख 2,50,000 होगा। तो क्या पूछा हुआ है कि बाइक की कीमत कितनी होगी, तो 2,50,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, दोनों का जो है प्राइस सेम ही था यहाँ पे। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए, बाइक को 20% लाभ पर यानी 120 और कार को 10% हानि पर यानी कि 90 हो गया। ओवरऑल क्या हो जा रहा है यहाँ पे, तो 105 यानी 5% का लाभ हो रहा है। तो 5% लाभ हुआ, तो अब घटा रहे हैं, तो ये भी इधर से इसको घटाए 15 और यहाँ से इसको घटाए 15, 15 × 15 मतलब 1:1। तो 2 यूनिट का वैल्यू 5 लाख रुपए है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.5 लाख। तो बाइक की कीमत पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 32 नंबर कह रहे हैं किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 20% कम भुगतान करने पर 25% छूट, यानी कि 25% छूट का वैल्यू जो दिया है ना 20 रुपये दिया है। जब 20 रुपये कम वस्तु पर खरीद रहे हैं, 20 रुपये कम भुगतान करते हैं तो हमें 25% छूट पर मिलता है। तो उसने कुल कितनी राशि का भुगतान किया। तो एक बात बताइए कि 25% का वैल्यू 20 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो ये 4 गुना है, तो इधर भी 4 गुना यानी 80 रुपया हो जाएगा। और 80 रुपया ये क्या निकला, हम लोग का फिक्स प्राइस निकला, ये अंकित मूल्य निकला। तो हम इससे कितना कम का भुगतान किए, 20 यानी घटा दीजिए, 60 रुपये का भुगतान किए। हमें यहाँ पूछा हुआ है कि कुल कितने राशि का भुगतान किए हैं, तो 60 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगर फिक्स प्राइस पूछा रहता तो 80 हो जाता। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। 25% का वैल्यू 20, तो 100% का वैल्यू 80, फिक्स प्राइस निकल गया। 20 रुपए कम भुगतान किए यानी कि 60 रुपए किए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़िए। बोला हुआ है हमें कि कोई खुदरा विक्रेता 22 केजी चावल 35 रुपए, देखिए 22 केजी चावल जो है 35 रुपए के भाव से खरीद रहे हैं। तो 22 5 110, 22 66 यानी 770 रुपये का वो खरीदा। ठीक, ये पहला वाला चावल। उसके बाद कह रहे हैं अगला कि 13 केजी चावल 30 रुपये पर केजी से हिसाब से कर रहा है। तो 13 × 39 390 रुपया खरीदा, यानी दोनों का क्रय मूल्य जोड़ दीजिए तो 0 9 7 16 का 6 8 से 1 7 3 10 1 1160 रुपया उसका कुल क्रय मूल्य हुआ। ठीक, अब कह रहा है कि सब दोनों को मिलाकर, तो दोनों का मिलाकर मतलब 3 2 5 और 35 केजी को बेच रहा है, ये एसपी हो गया है, सेलिंग प्राइस हो गया। ये दोनों क्या था, सीपी था यहाँ पे। ठीक, ये आपका सीपी था। तो ये दोनों को बेच रहा है 40 के हिसाब से। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 0 5 को 20 कर 0 4 3 12 2 14 यानी कि 1400 रुपया हो गया। ठीक, तो उसे अब लाभ हो रहा है। यहाँ पे क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो कितने का लाभ हो रहा है घटा लीजिए। तो 0 10 में से 6 गया 4 और यहाँ कितना बचा, 3 में से 1 गया 2, यानी 240 का लाभ हुआ। और ये लाभ प्रतिशत लगभग में पूछा हुआ है कि निकटतम पूर्णांक में क्या होगा। तो 240 का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य कितना है 1160 और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। 0 से 0 हो गया, 8 से नहीं कटेगा ना, 4 से कटा लीजिए। 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8 4 9 36 हो जाएगा। ये 4 6 24 यानी 600 बट्टा कितना आ जा रहा है आपका, तो ये 600 बट्टा 29 आ जा रहा है। अब नहीं कटेगा, भाग दे देंगे,
600 में 29 से भाग दे दीजिए तो 2 मर्थ में जाएगा, 29 दूना 58 हो जाएगा, फिर 2 बचा 0, 20 बचा यानी कि अब नहीं जाएगा तो 0 उतारेंगे, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। तो देखिए 29 से कितना मर्थ में जाएगा तो 8 6 9 6 9 6 के 54 4 5 और 6 दूना 12 5 17, 7 मर्थ में जाएगा तो 7 9 63 कर 3 6, 7 दूना 7 मर्थ में चला जा रहा है, यानी कि 20.7 आ रहा है, 20.7 आ रहा है। तो ये पूर्णांक में पूछा हुआ है, निकटतम पूर्णांक में। तो देखिए जब भी ये 5 से ज्यादा होता है, दशमलव के बाद वाली संख्या 5 से ज्यादा होता है तो 1 बढ़ जाता है, यानी कि लगभग में निकटतम पूर्णांक में ये 21% लाभ होगा। यही हमारा आंसर होगा। अगर ये 5 से कम रहता तब 20% होता, और जहां 5 से आगे जाता है तो ये 21% में चला जाएगा। ठीक, निकटतम पूर्णांक में पूछता है तो ये बात ध्यान रखना है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 21% लाभ हो जाएगा लगभग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्रयमूल्य दोनों का निकाल लिए 1160 रुपया, विक्रयमूल्य निकाले 1440, 240 का लाभ हो रहा है किस पे, तो 1160 पे, प्रतिशत के लिए 100। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 34 नंबर क्वेश्चन दिया है ना, वो आपका टेबल से रिलेटेड है। ठीक, यहाँ बोला है कि नीचे दिए गए तालिका 4 अलग अलग बैंकों, देखिए 4 अलग, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, इसके एटीएम के एक्सिस बैंक के एटीएम के 3 अलग अलग मूल्यों के नोटों की संख्या को दर्शाता है। 3 अलग अलग 2000 के नोट है, 500 के नोट है और 200 के नोट है। तो तीनों का अलग अलग जो है डाटा दर्शाया गया है। ये नोट की संख्या है। 2000 के नोट की संख्या एसबीआई में 250 है, आईसीआईसीआई में 225 है। तो ये सब नोटों की संख्या दिया गया है। ठीक, तो अब चलिए आगे पढ़िए। नोटों की संख्या को दर्शाता है तो क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि सभी 4 बैंकों को मिलाकर 200 मूल्य वर्गों के नोटों की संख्या, तो 200 वाला जोड़ दीजिए। देखिए 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 675 हो गया। 200 मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या कितना हो गया, 675 हो गया। और उसके बाद बोला है कि 2000 मूल्य वर्गों के नोटों की संख्या से कितना कम है, तो 2000 वाला जोड़ दीजिए। 2 1 3 2 5 5 2 7, 775 हो जा रहा है। 2000 वाला कितना हो जा रहा है आपका, तो 775 हो जा रहा है। तो कितना कम है, तो 100 कम है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन था। नोट की संख्या 2000 वाला और 200 वाला सबको गिन लेना था, और कितना कम है 200 वाला, तो 100 कम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़। तो देखिए चार्ट वाला हम लोग पहले जो टेबल दिया है 34 नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब चलिए देखते हैं 37 नंबर। देखिए 37 नंबर इसी से रिलेटेड कह रहा है हमें कि एक्सिस बैंक एटीएम में 500 मूल्य वर्गों की राशि, देखिए एक्सिस बैंक के एटीएम में 500 मूल्य वर्ग की राशि बोला है, यानी कि नोट 150 है और राशि निकालना होगा तो 500 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि 500 का नोट है ये, और 500 का नोट क्या है, 150 है। तो जब भी राशि निकालना होगा तो 150 नोट की संख्या में 500 से गुणा कर देंगे। ठीक, 500 के मूल्य वर्गों की राशि, 2000 मूल्य वर्गों की राशि। देखिए पहले तो 500 वाला कितना हो जा रहा है, तो 0 0 यानी 3 को 0 हो जाएगा और 15 25 75 हो जा रहा है। उसके बाद से 2000 वाला मूल्य वर्ग का पूछ रहा है कि 2000 मूल्य वर्ग की राशि का कितना परसेंट है। तो 2000 वाला हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो 2000 वाले देखिए एक्सिस बैंक का 2000 वाला 100 गो नोट है, तो 100 से गुणा कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पर 3 2 5 यानी 2 लाख हो जाएगा। तो इसका ये कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 कटा दीजिए, 3 0 से ये भी 3 0 कटा देंगे, यानी 75/2 का मतलब 2 3 6 37.5% हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए बोला क्या था हमें कि एक्सिस बैंक के 200 मूल्य वर्ग नहीं 500 मूल्य वर्ग की राशि, तो एक्सिस बैंक के 500 वाला नोट है 150, तो राशि बोला है तो इसे 500 से गुणा करना होगा, यानी कि 75,000 हो गया। और 2000 की राशि का कितना परसेंट है, तो 2000 की राशि यानी 2000 गुणे 100 कर लिए, क्योंकि 100 नोट है 2000 वाला एक्सिस बैंक वाला, तो ये 2 लाख आ रहा है। इसका कितना परसेंट है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिए, यानी 37.5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो इस पे है 48 नंबर। देखिए जो 48 नंबर क्वेश्चन है ना, 37 भी हो गया, तब 48 नंबर देखिए इसी से रिलेटेड है। इस तीनों को पहले हम लोग कर ले रहे हैं, तब आगे जो है शेष क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं कि आईसीआईसी बैंक के एटीएम में 500 मूल्य वर्गों की कुल राशि। देखिए आईसीआईसी बैंक के 500 मूल्य वर्ग की राशि बोला हुआ है, तो 200 नोट है और 500 से गुणा कर लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 2 4 यानी 1 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक, ये 1 लाख हुआ। उसके बाद कह रहे हैं कि 1 लाख आईसीआईसी बैंक के 200 मूल्य वर्ग की राशि का अनुपात कितना है। तो देखिए ये डायरेक्ट अनुपात ही निकाल लेते हैं।
अब ये 200 का 200 था ICICI का 500 का नोट 200 था तो 200 गुणे 500। अब 200 का नोट कितना है 175, तो 175 गुणे 200 हो जाएगा। इसका रेशियो पूछा है तो 200 से 200 खत्म हो गया, इसको कटा लेते हैं तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जा रहा है आपका 25 नवा 25 8 200 होता है ना, 25 7 175 यानी 20:7 हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं तो 20:7 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा ये भी था। ICICI बैंक के पहले पूछा था 500 का कुल राशि यानी 500 गुणे 200 हो गया, 200 गुणे 500। उसके बाद से 200 वाला तो 200 गुणे 175 हो गया, दोनों का रेशियो यानी कि 200 200 कट गया, कटा लिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है। तीनों ग्राफ का जो चार्ट वाला था ना बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तीनों ग्राफ अब कर लिया। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 छात्रों का औसत 65 है। देखिए 30 छात्रों का औसत 65 है, उसके बाद बोला है कि 36 छात्रों का औसत 35 है, 36 छात्रों का औसत 35 है। उसके बाद 34 छात्रों का औसत कितना है 45 है, 34 छात्रों का औसत 45 है। तो सभी छात्रों का औसत, देखिए इसको एक तरीका बता रहे हैं ना, गुणा नहीं करना पड़ेगा। ये हम लोग का एवरेज है, ये एवरेज है और ये नंबर से संख्या है। ठीक, तब इसमें से कोई सभी छात्रों का औसत हम मान लेते हैं कि 45 नियर अबाउट। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सब 45 के नजदीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो सभी छात्र का औसत है ना 45 है, 45 मान लिए। तभी देखिए इसको तो 45 माने हैं तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ ये 10 कम है, ये 10 जो है जो औसत माने है उससे 10 कम है। यहाँ संख्या कै गो है 36 गो है, यानी कि 360 यहाँ कम लिखे हैं हम लोग। 360 क्या लिखे हैं, ज्यादा लिखे हैं तो ये घटेगा। अब यहाँ देखते हैं कि ये 65 है या 45 माने हैं औसत, यानी कि ये 20 प्लस है, प्लस 20 है और गुणे इसकी संख्या कितनी है 30 यानी कि 3 दूना 600 हो जा रहा है। तो प्लस 600 माइनस 300 यानी कि ओवरऑल क्या हो रहा है, जुटेगा कितना तो घटा दीजिए 0, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 5 में से 3 गया, यानी 240 इसमें जुट जाएगा। और ऐसे नहीं जुटेगा, संख्या से भाग दे देते हैं एवरेज कभी भी। तो देखिए 6 4 10 0 हो जाएगा, 3 3 6 3 9 1 10 यानी 100 से भाग देना होगा, संख्या 100 है तो 0 से 0 कट गया, ये 2.4 हो जाएगा, यानी 45 में 2.4 जोड़ेंगे 47.4 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए ये गुणा नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से बनाइएगा तो बहुत आसान तरीका है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, कुछ भी मानिएगा आंसर यही आएगा। हम यहाँ 45 एवरेज मान लिए कि 45 एवरेज है तो 45 कर लिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये इससे 10 कम है और संख्या है 36 तो 360 कम है, और ये कितना इससे ज्यादा है 20 और संख्या है 30 यानी कि 600 ज्यादा है। तो इन दोनों को आपस में कैलकुलेट किए यानी कि 240 जोड़ना पड़ेगा हमें, तो 240 जोड़े और संख्या से भाग दे देंगे। टोटल संख्या 100 है तो भाग दे दिए, तो कितना आ जा रहा है हम लोग का 47.4, ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है। गुणा नहीं करना पड़ेगा। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 36 नंबर, कह रहे हैं कि 75 किलोमीटर की यात्रा 25 की चाल से, 60 किलोमीटर 20 की चाल से और 90 किलोमीटर 15 की चाल से तय करता है तो एवरेज। देखिए एवरेज स्पीड जो होता है ना, औसत चाल टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो देखिए कैसे कैसे जा रहा है, ये 75 किलोमीटर की दूरी किस चाल से गया है तो 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया है। अगला जो है कितना किलोमीटर, अगला जो है 60 किलोमीटर किस चाल से गया है तो 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया है। उसके बाद से कह रहे हैं कि अगला 90 किलोमीटर जो गया है, ये इसका स्पीड कितना है तो 15 किलोमीटर पर आवर है। तो बहुत सिंपल हो गया। टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस पहले जोड़ दिए तो 75 60 90 9 6 15 और 7 22 यानी कि 225 बटा, अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे तो ये दूरी में चाल से भाग दे देंगे, समय निकल जाएगा। तो 75 में 25 से भाग देंगे 3 घंटा यहाँ लगेगा, 60 में 20 से भाग देंगे 3 घंटा यहाँ लगेगा, 90 में 15 से भाग देंगे 6 घंटा यहाँ लगेगा। तो 6 3 9 3 12 से हम लोग क्या कर देंगे, इसे भाग दे देंगे तो ये एवरेज स्पीड निकल जाएगा। देखिए 12 दूना 24, 12 कम 12 हो जा रहा है और उसके बाद से कितना बचा आपका 10 बचा, यानी कि 12 8 96, 12 9 108 हो जाएगा ना, 12 9 108 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 12 8 96। देखिए 18.75 हो जाएगा, एक ही दिया हुआ है 8 वाला, तो 18.75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं बात आप समझ गए होंगे। देखिए नहीं समझें तो एक बार और समझ लीजिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। तो 75 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 225। समय कैसे निकालेंगे, तो चाल दूरी बट्टा चाल कर दिए 3 घंटा, दूरी बट्टा चाल कर दिए 3 घंटा, दूरी बट्टा चाल किए 6 घंटा। सब समय कितना लग रहा है, 6 3 9 3 12, 12 से भाग दे दिया 18.75 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ग्राफ वाला हम लोग कर लिए, 37 नंबर हो चुका है। तो 38 देखिए कह रहा है कि 9 पुस्तकों के पृष्ठों की औसत संख्या 40 है। यदि प्रथम 5 पुस्तकों के पृष्ठों की औसत संख्या 430 है, अंतिम 5 पृष्ठों की औसत संख्या 340 है। देखिए ये बहुत सिंपल है, 9 का है कितना 400 है, तो 9 चौके 36 यानी कि 3600 हो गया ना। उसके बाद कह रहा है कि प्रथम 5 का कितना है आपका, प्रथम 5 पुस्तकों के पृष्ठों की औसत संख्या 430 है, तो गुणा कर लीजिए 0 5 15 5 हासिल 1 5 20 1 21 50 हो जा रहा है। और अंतिम 5 का कितना दिया हुआ है 380, तो इसको भी गुणा कर लेते हैं 0 8 45 का 0 4 5 3 15 4 19 हो जा रहा है। यानी अब बताइए कि 5वां पृष्ठ का पूछा हुआ है, ये दोनों जोड़ने पे 10 को आ जा रहा है, यहाँ 9 को है ही, यानी इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा लेंगे तो 10वां नहीं 5वां नहीं निकल जाएगा। तो 5th वाला क्या हो जाएगा, तो देखिए 0 5 और 0 5 हो गया, 9 1 10 कर 0 हासिल 1 2 1 3 1 4, 4050 में से 3600 घटा दीजिए, यानी कि 0 हो गया, 5 की 5 ही हो गया, 10 में से 6 हो गया 4 हो जाएगा, यानी कि 450 हो जाएगा। जो 5वां नंबर पुस्तक है उसमें पृष्ठों की संख्या कितनी है 450, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, छोटा सा कैलकुलेशन था। 9 गो का 400 यानी गुणा कर लिए, औसत में संख्या से गुणा करेंगे टोटल निकल जाएगा। यहाँ भी औसत में संख्या से टोटल, ये 5 5 10 हुआ, 10 गो का हो जा रहा है कितना 4050 और 9 का कितना है 3600। तो जब घटा लेंगे इसमें 5वां नंबर को इसमें भी जोड़े हैं इसमें भी जोड़ रहे हैं, 2 बार जोड़े हैं, तो इसलिए इसमें से इसको घटा लिए तो कितना जा रहा है 5वां नंबर 450 पृष्ठ आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 39 कह रहा है कि एक बस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। तो देखिए 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, और मिनट को घंटा बना लेंगे यानी 60 से भाग करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, 12 25 60 यानी 10 25 50 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया। अब कह रहे हैं कि यदि उसकी गति 25 किलोमीटर कम कर दी जाए, मान लीजिए 25 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर हो जाएगा, कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो अब दूरी कितना है 10 और बट्टा 25 हो जाएगा, और मिनट में दिया है, ये आपका घंटा में आया है, तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से गुणा कर लेंगे। तो देख लीजिए 5 25 25 5 दूना 10, 5 से करेंगे तो ये 12 12 दूना 24 मिनट लग जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एक बात अगर और भी आप नोटिस कर रहे हैं कि ये 50 किलोमीटर पर आवर पहले था, और जब 25 कम कर दिए तो 25 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो पहले जो है 12 घंटा लगता था, तो अब 2 गुना लगेगा, यानी कि 24 मिनट लगेगा। पहले 12 मिनट लगता था, तो अब कितना लगेगा 24 मिनट लगेगा, 2 गुना समय लगेगा। जब चाल आधा होता है तो समय क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, दोनों उल्टा होता है। तो यहाँ जब चाल 25 हुआ है तो ये समय 2 गुना लगेगा, यानी कि 24 मिनट लगेगा। वैसे भी 50 किलोमीटर पर आवर हुआ, 25 घटाए तो 25 किलोमीटर पर आवर अब स्पीड हो गया। तो दूरी 10 है, 10 में 25 के चाल से जाएगा तो 10 बटा 25 यानी घंटा में है, तो 60 से गुणा करके मिनट में बना लिए, यानी 24 मिनट लगेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे 40 नंबर, किसी संख्या का 3 गुना, यानी कि संख्या x मान लेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 गुना उस संख्या के 1/3, तो 1/3 मतलब x बटा 3 से 24 अधिक है, यानी कि दोनों घटाने पे क्या आ रहा है 24 अधिक आ रहा है। सिंपल, 3 तरीके 9 में से 1 गया, 8x बट्टा 3 इज इक्वल टू 24 हो गया, तो 8 तरीके 24 यानी x इज इक्वल टू 9 हो गया। तो वह संख्या कितनी है 9 है, कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करे तो 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 2/5, संख्या को x मान लीजिए, इसका 2/5 का 40% यानी 40/100% हटाते हैं तो नीचे 100 हो जाता है, कितना है 24 है, 24 है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी। देखिए ये भी बहुत आसान है, 5 से कटाएंगे 5 8 40 हो गया, 8 तरीके 24 हो गया, 2 से कटाएं तो ये 50 मर्थ में यानी x इज इक्वल टू 150 हो गया, अर्थात वो संख्या कितनी है 150 है। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये भी बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहे हैं ना कि दिए गए आंकड़े, ये जो आंकड़ा दिया गया है ना इसका बहुलक निकालना है, मोड निकालना है। देखिए बहुत आसान है, मीन मीडियन मोड टोटल पढ़ाए हैं, 2 वीडियो है, प्ले लिस्ट में जाकर देखिए स्टेटिस्टिक्स, उसमें समझ में आ जाएगा। मोड मतलब बहुलक, जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है वही बहुलक कहलाता है। देखिए देखने से ही आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 6 जो है 3 बार आया हुआ है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम बार 6 3 बार आया है, 5 2 बार आया है, यानी कि 6 इस आंकड़ा का बहुलक हो जाएगा। ज्यादा बार 6 आया है तो बहुलक 6 हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह राशि ज्ञात करे जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1440 यानी अमाउंट हो जा रहा है। देखिए ये 5% के रेट से 4 वर्ष में, यानी 5 चौको 20%, ये एसआई हो गया। आर गुणे अगर टी करते हैं ना तो एसआई का दर निकल जाता है। जब इसमें अमाउंट निकालना है तो 100 प्लस एसआई यानी 120% हो जा रहा है, और इसी 120% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1440 रुपए। तो हमें कह रहा है कि वो हो जाएगी, तो राशि निकालना है। राशि मतलब 100%, हमेशा मूलधन 100% रहता है, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए यहाँ अगर 0 से 0 कटा देते हैं तो 12 12 144, यानी 1% का वैल्यू 12 हुआ, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 रुपया। हमारी राशि कितनी हो जाएगी 1200 रुपया हो जाएगी। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, किसी फॉर्मूला का जरूरत नहीं। आरटी गुणा किए तो 5 चौक 20, यानी कि ये एसआई का प्रतिशत हो गया। 20% एसआई हो गया तो मिश्रधन 100 प्लस 20, यानी मूलधन हमेशा 100 होता है। तो 120% का वैल्यू जो हो गया 1440, तो 100%, हमें प्रिंसिपल पूछा हुआ था, तो 100% का वैल्यू 1200, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी राशि कह रहा है किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर देखिए। अभी आपको बताए थे बहुत पहले, हम इसमें 2-3 से लगभग अभी तक 2-3-4 बार आ गया है कि डिफरेंस 2 साल का डिफरेंस D = PR² बटा 100² होता है। ये रट जाइए एकदम, डिफरेंस 200 है तो 200 बराबर P हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है तो 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो 20 20 है 400 और बट्टा 100 गुणे 100। अब देख लीजिए कितना सिंपल हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया, अगर 4 से कटाते हैं तो 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि P = 50 में 100 से गुणा करिएगा तो 5000 रुपये हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 2 साल का 3 साल का होता है। D = PR² × 300 प्लस R बट्टा 100 की होता है डिफरेंस। ये तीनों, ये 3 ईयर का होता है और ये 2 ईयर का होता है। 2 साल का D बराबर PR² बट्टा 100², 3 साल का D बराबर PR² × 300 प्लस R बट्टा 100 की हो जाता है। तो दोनों ध्यान रखना है, बहुत क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है, हम लोग का आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला 45 नंबर का है कि ABC किसी काम को A जो है 12 दिन में करता है, B 15 दिन में करता है और C 20 दिन में करता है। टोटल वर्क देखिए बहुत सिंपल है, 60 हो जाएगा। इफिशियंसी, ये टाइम हो गया, क्षमता निकाल लेते हैं तो 12 25 60, 15 चौके 60, 20 3 60। तो बोला है कि उसी कार्य को एक साथ मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो 60 बट्टा तीनों का क्षमता 5 4 9 और 3 12, 12 25 60 यानी 5 दिन में करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल वर्क 60 हो गया, क्षमता भाग दे दे करके टाइम से, तो 12 25 60, 15 चौके 60, 20 3 60, तीनों मिल करके यानी कि 5 4 9 3 12 60 वर्क है, तो 5 दिन में करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या एक किसी आयत की लंबाई के बराबर है। त्रिज्या जो है लंबाई के बराबर है। यदि वृत्त की परिधि, तो परिधि मतलब क्या हुआ 2πr = कितना है 132 है। देखिए पाई की जगह हम 22/7 कर लेते हैं, 22/7। तब देखिए कटा दीजिए, यहाँ 11 दूना 22 हो जा रहा है, और ये अच्छा 1 मिनट, ये 22 दूना 44 हो जा रहा है ना, तो 44 से 3 मर्थ में कट जा रहा है, डायरेक्ट 3 मर्थ में, 4 3 12, 4 3 12 1 13, यानी R = कितना हो गया आपका 21 सेंटीमीटर R आ गया। यही लंबाई हो जाएगा, क्योंकि बोला था कि वृत्त की त्रिज्या जो है आयत की लंबाई के बराबर है। तो जब अब निकल गया, हमें पता चल गया कि आयत की लंबाई 21 हो गया और चौड़ाई दिया हुआ है। देखिए चौड़ाई नीचे इधर दिया हुआ है कि 20 है, 20 सेंटीमीटर, तो कह रहा है हमें तो आयत का विकर्ण कितना हो गया। तो आयत का अब विकर्ण हमें निकालना है, तो आयत का विकर्ण = कितना है D = √L², यानी 21 21 से 441 प्लस 20 20 है 400 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, तो 841 हो जा रहा है ना, 841। तो 841 का वर्गमूल यहाँ से निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे भी ट्रिपलेट बनाता है क्या, तो 20 21 29 का ट्रिपलेट बनता है, तो 29 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे।
वृत्त का परिधि 2 पाई r इज इक्वल टू 132, तो त्रिज्या निकल गया 21, यानी यही आयत की लंबाई हो जाएगा और चौड़ाई 20 दिया है, तो d इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 21 से 441, 20 पे चाहे 400, यानी 841, इसका वर्गमूल कितना है 29 होता है, तो 29 जो हो जाएगा हम लोग का विकर्ण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो 47 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 4488 भागे 11.01 माइनस 7.98 ब्रैकेट में दे दिया है भागे 15, कह रहे कि इसका अनुमानित मान निकालना है, यानी कि लगभग में मान निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा बहुत क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है। अनुमानित मान जब भी कहे ना, तो देखिए यहाँ ये 15.99 है, तो इसको इंटीजर में मान लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, इंटीजर में मान लेंगे 16 हो जाएगा। अभी बताए थे आपको। ये 7.98 है, तो ये इंटीजर में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 11.01 है, तो ये इंटीजर में 11 हो जाएगा। किसके नजदीक है इंटीजर, यही देखना है। अर्थात सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट में ये भाग है, तो भाग दे दीजिए 4488 में 11 से, तो 11 चौके 44, 11 8 88 हो जाएगा, माइनस 8 घटा देना है, तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। और 400 में पहले ब्रैकेट का काम हो गया, 400 आया, अब इसमें 16 से भाग दे देना है, तो 16 दूना 32, 8 बचा 16 पचे 80, यानी कि इसका अनुमानित मान लगभग में 25 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। जब भी अगर अनुमानित मान पूछे तो किसके पास है, 15.99 16 इंटीजर है, 7.98 8 के पास है, तो रह करके आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। ग्राफ वाला जो चार्ट वाला था पहले ही कर लिए। तो 49 देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक इतना इतना दिया है। पहले देखिए, आप पढ़े होंगे, बहुत बार बताए हैं, क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ये बहुत बार बताए होंगे, ठीक है, बहुत इस पे क्वेश्चन भी आया है। तो पहली संख्या 111 दिया है, दूसरी संख्या पता नहीं है, x मान लेंगे, और एलसीएम 444 है, एलसीएम 444 और गुणे एचसीएफ 37 है। देखिए बहुत सिंपल हो गया। ये 4 मर्थ में सॉरी ये इससे कैसे कटेगा, 4 मर्थ में ये कट जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28 कर 8 2 4 3 12 2 14, यानी कि दूसरी संख्या 148 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ये बात ध्यान रखिएगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो 111 गुणे x इज इक्वल टू 444 गुणे 37, यानी 4 मर्थ में कट गया, 148 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, देखिए वर्तमान मतलब 0 ले लेते हैं, ये मदर है और ये सन है, इसके वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 4:1 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 14 वर्ष बाद, यानी कि +14 हो गया, 14 वर्ष बाद इनका अनुपात जो है क्या दिया हुआ है 2:1 दे दिया, 2:1 हो जाएगा। तो माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको रेशियो मेथड से बनाइएगा। कैसे, इधर देखिए इस समय का अंतर कितना है, तो 14 में से 0 गया, यानी कि 14 वर्ष का अंतर हो गया, ठीक। अब यहाँ भी अंतर जो है सेम होना चाहिए, क्योंकि इधर समय का अंतर 14 वर्ष है, इधर घटा रहे हैं, तो इसमें से ये घटेगा ही नहीं। तो जब भी ऐसा आए कि आपका अंतर सेम करना हो, रेशियो में कहीं भी अंतर सेम करना है, तो इन दोनों का अंतर 1 हुआ, 2 में से 1 गया 1, तो ऊपर वाले को 1 से गुणा कर लेंगे। इन दोनों का अंतर 3 हुआ, तो नीचे वाले को 3 से गुणा कर लेंगे, यानी देखिए ऊपर तो 4:1 ही रह जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूना 6:3 हो जाएगा। अब घटा कर देखिए, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, देखिए अंतर बराबर हो गया। यानी इसी 2 यूनिट का वैल्यू 14 वर्ष है, 2 यूनिट का वैल्यू 14 वर्ष है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 वर्ष हो गया। तो हमें पूछा है माता की वर्तमान मतलब 0 में जाना है, अब इसका वैल्यू खत्म, ये आ जाएगा। तो माता की वर्तमान आयु 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 7 चौक 28 वर्ष हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। वर्तमान में 4:1 था, 14 वर्ष बाद था 2:1, तो समय का अंतर 14 हुआ, इधर अंतर सेम नहीं आ रहा था, तो दोनों के आपस में अंतर से तिरछा गुणा कर लिए, यहाँ 3 से यहाँ 1 से, अब अंतर सेम हो गया, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू 14 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 वर्ष। तो माता का वर्तमान पूछा हुआ है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 28 वर्ष। पुत्र वाला पूछता तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता 7 ही वर्ष होता है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। इसमें 100 मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन का
बहुत आसानी से जो है कि ये ऐसे क्वेश्चन में आपका हमेशा जो है 45 प्लस आना चाहिए, ठीक। 40 प्लस तो सब लोग का आना चाहिए, 40 प्लस जो है सब लोग का मार्क्स आना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग भी बहुत आसान था और मैथ भी 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो और बहुत आसान था। इसमें मैथ में भी आपका 20 प्लस आना चाहिए, रीजनिंग में भी 20 प्लस आना चाहिए, ठीक। तो आप मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, कोशिश करिए कि किसी भी सेट में हमेशा 40 प्लस रहे और टॉप 10 में अपना जगह बनाए। टॉप 10 में भी इसीलिए हम 40 प्लस वाले को ही मार्क्स को रखते हैं, 40 से नीचे मार्क्स आता है उनका टॉप 10 में जगह नहीं बनता है। तो आप लोग मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट होता है। जितना मेहनत करिएगा उतना आपका जो है अटेम्प्ट बढ़ेगा, प्लस निगेटिव बढ़ेगा, हर चीज़ आपका बढ़ेगा, कोई भी घटेगा नहीं। प्रैक्टिस करना है, इसलिए डेली डेली प्रैक्टिस करना है। तो ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए।